The six steps training programs. नॉर्मली जो ट्रेनिंग प्रोसीजर है या जो ट्रेनिंग प्रोसेस है उसमें 5 और 6 स्टेप्स होते हैं. We are going to discuss 6 step training program. The first step is need assessment. That means we need to identify that why training is required. Uh, ऐसी कौन सी नीड्स पॉसिबल हैं जिसके कारण हमको ट्रेनिंग प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है. And then ensuring the readiness of employee. That means कि एम्प्लॉय जो हैं वो ट्रेनिंग के लिए रेडी हो, उनके पास में रीडिंग राइटिंग एबिलिटीज़ हो. Then we have the creating the learning environment and ensuring transfer of training. That means within our organization we must have such kind of learning environment where successful training program is possible, and importantly the transfer of training is must. जो हमने सिखाया एम्प्लॉय को एटलीस्ट वो उन चीज़ों को यूज़ करे, प्लस वो अदर स्टाफ मेंबर्स को उन सब चीज़ों के बारे में बताए. Then we have the selection of training methods. There are multiple training methods are available, broadly categorized into two different categories. That one on the job training and off the job training. एंड उनके अंदर बहुत सारे और पॉसिबल मेथड्स हैं. ब्रॉडली ये दो कैटेगरीज हैं. एंड देन वी हैव evaluation of a training program. That means whether our training program was successful or not. हमने जो objectives decide किए थे वो हमको achieve हुए या नहीं हुए. The first step in our training process or training program is need assessment. That means we need to identify that why training is required, and different reasons possibles are can be classified into three different category. First one is organization analysis, then we have personal level analysis, then we have the task analysis. देर में भी ए चांस कि कोई गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस में लेजिस्लेशन में कोई चेंज हुआ है जिसके कारण हमको ट्रेनिंग प्रोग्राम रिक्वायरमेंट है. फॉर एग्जांपल जो अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने वन टैक्स जो है ऑल ओवर इंडिया लगाया है, दैट इज जीएसटी, पास्ड बाय आवर पार्लियामेंट और गवर्नमेंट ने उसको इम्प्लीमेंट करवाया है. एंड वी हैव पुअर परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय, और हमको लगता है कि प्लांट लेवल पे जो है कुछ परफॉर्मेंस डाउन जारी है तो हम ट्रेनिंग कंडक्ट करवा सकते हैं. देन वी हैव न्यू टेक्नोलॉजी एंड न्यू प्रोडक्ट. Suppose our company is launching new product in the market, then definitely we need to provide training to the employee and the other related persons. A new technology, like आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल. अभी जो है पूरा ऐप बेस्ड सिस्टम हो गया है. पहले हमने बैंक एम्प्लॉयज़ को कंप्यूटराइजेशन बताया, फिर अब धीरे धीरे वो ऐप बेस्ड हो गया, फिर यूपीआई और बहुत कुछ टेक्नोलॉजी आती जा रही है बैंकिंग सेक्टर के अंदर. तो बैंक एम्प्लॉयज़ को उन सब की नॉलेज होना भी ज़रूरी है. अगर हम एसबीआई का एग्जांपल लें तो पहले ऑनलाइन बैंकिंग आई, और पहले कंप्यूटराइजेशन हुआ, फिर ऑनलाइन बैंकिंग आई. अब जो है एसबीआई योनो के थ्रू काम कर रहे हैं. तो एम्प्लॉय को उन सब चीज़ों की जो है वो नॉलेज होना ज़रूरी है. हाई परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, एंड सपोज न्यू जॉब है तो डेफिनेटली एम्प्लॉय को ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी. एंड
समटाइम्स कंपनीज एक्सपेंड इंटरनेशनली, तो उस केस में आपको लैंग्वेज की ट्रेनिंग, फूड हैबिट्स की ट्रेनिंग और वहाँ के कल्चर की ट्रेनिंग आपको करवानी पड़ेगी। एंड आल्सो समटाइम्स रिट्रेचमेंट भी एक रीज़न हो सकता है कि हम अपने स्टाफ को थोड़ा सा ज़्यादा स्किलफुल बनाएं। देन पर्सनल लेवल पे एक जो एनालिसिस हो सकता है वो है कि whether employees are ready or not for the ट्रेनिंग, एंड इम्पोर्टेंटली किस किस को ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है और किस तरह की परफॉर्मेंस जो है वो डाउन जा रही है, तो वो एक रीजन हो सकता है। देन वी हैव द टास्क एनालिसिस, दैट मीन्स नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज का हमको एक एनालिसिस करना पड़ेगा कि कौन सी जॉब को परफॉर्म करने के लिए किस तरह की ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है, तो हम उसी प्रकार का ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाएंगे। The next step in training program is that ensuring the employee readiness for the training. Few basic skills are required to attend any kind of training program. The first one is reading, the second one is writing abilities, and you can say then even communication abilities, and even sometimes I can say the hearing abilities also. क्योंकि आप जब भी कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करेंगे तो आपको कुछ स्टडी मटेरियल अगर प्रोवाइड होता है या आपको कुछ वहाँ लिखना पड़ता है या फिर आप जो है कुछ जो बोला जा रहा है, जो लैंग्वेज यूज़ हो रही है, उसको आप प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकें। कुछ ऑडियो वीडियो विजुअल्स आपको मॉड्यूल्स प्रोवाइड होते हैं। So in all these cases, basic skills like reading, writing, and communications skills are must. And then we have the creating the learning environment. That means first we need to decide the objective of the training program. Then we need to plan a syllabus. We need to plan study material, and we need to plan a complete program who is going to demonstrate the things and practice facilities. This is basically creating the learning environment. Then one important thing is transfer of training. That means support by the colleagues and the support by the manager. बिकॉज क्या होता है कि अगर किसी एम्प्लॉय ने कोई ट्रेनिंग की है और उसके वो अपने साथ वाले एम्प्लॉयज को सिखाता है तो डेफिनेटली उसकी नॉलेज बढ़ती है और उसने एक और जना जो है वो तैयार कर दिया जिसको उस तरह की स्किल्स आती हैं। एंड इवन समटाइम्स ऐसा भी होता है कि अगर एम्प्लॉय किसी ट्रेनिंग में जा रहे हैं तो सो मैनी टाइम्स जो आपके ब्रांच में मैनेजर्स हैं वो उस चीज़ का ऑब्जेक्शन करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर ये 7 डेज और 10 डेज ट्रेनिंग में गया तो उतने दिनों तक मेरे ऑफिस का काम सफ़र होगा। तो सो मैनी टाइम्स even managers also oppose for the training of employee. We need support from colleagues and our immediate boss or manager for the transfer of training. One more step we have, that is selection of training method. Basically two different kind of training methods are available.
First category is on the job training method, where there is no provision of training center like concept. हम एम्प्लॉय को वहीं वर्क प्लेस पे ही ट्रेनिंग देने का जो है मेथड यूज करेंगे. एंड द सेकंड वन इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड. नॉर्मली उस सेटअप के अंदर जो वर्क प्लेस है जहां एक्चुअल जॉब है, एम्प्लॉय वहां से दूर जाते हैं लाइक ट्रेनिंग सेंटर्स, और वहां से वो ट्रेनिंग लेके आते हैं. तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स आर नॉर्मली यूज फॉर द नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉय लाइक टेक्निकल एम्प्लॉय, जिनका जो है मशीन बेस्ड काम होता है, तो उनको वही मशीन पे ही ट्रेनिंग देना ज़्यादा मतलब बेटर होता है. एंड नॉर्मल वर्किंग कंडीशंस पे जो मशीन्स उनको यूज़ करनी है उन्हीं मशीन्स पे ही उनको हम यूज़ देते हैं. एंड राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे वो एम्प्लॉय प्रोडक्टिव हो जाते हैं फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. अदरवाइज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के अंदर एम्प्लॉय जो है वो कहीं बाहर जाते हैं, तो उतने दिन जो है वो अपने जॉब लोकेशन से दूर रहते हैं. And different methods are like job rotation, coaching, internship or apprenticeship, and we have committee assignment and job instructions. These are uh, on the job training methods. Then we have off the job training methods, where concept of training center is there, or training is provided far from the actual job location. कुछ मेथड्स हैं लाइक क्लासरूम मेथड और मल्टीमीडिया और वेब बेस्ड लर्निंग मेथड, रोल प्ले, सिमुलेशन, बिजनेस गेम्स, इन बास्केट ट्रेनिंग, virtual reality, conferences, sensitivity training, case study training method, or vestibule training methods and simulations. These methods are of the job training methods. और ये नॉर्मली जो वर्क प्लेस है उससे दूर कहीं पे ट्रेनिंग की जो है कोई एक ट्रेनिंग सेंटर होगा या कोई ट्रेनिंग कंडक्ट करवाएगा ऑर्गेनाइजेशन. So this is of the job training method. These are of the job training methods, and we are going to discuss all these methods in our next video. The last step is evaluation of training program. Always remember, we need to perform cost benefit analysis. हमने जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की है उससे एम्प्लॉयज़ का एरर रेट कितना कम हुआ, वेस्टेज कम हो रहा है ना, एंड परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुई है, चाहे वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो या फिर जो है वो कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन वो लोग कर रहे हो. एंड कस्टमर रिलेशनशिप में, कस्टमर कंप्लेंट्स में जो है वो बेटरमेंट आया है कि कंप्लेंट्स अब कम आ रही हैं, employees are satisfied, customers are satisfied. So we need to analyze, we need to evaluate the training program at the end of the complete training program process.